हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए और शेयर कर दीजिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है। आधुनिक हिंदी साहित्य को रामचंद्र शुक्ल ने किस काल में रखा है। आधुनिक काल में, आधुनिक गद्य काल में, न्यूतन काल में या फिर गद्य काल में। तो ये इन्होंने किस में रखा है, इन्होंने गद्य काल में रखा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, पृथ्वीराज दासों में सर्वाधिक विवादित पक्ष है भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता या फिर चरित्रकान या फिर प्रबंधकात्मकता। ठीक है, या फिर प्रबंधकात्मकता है। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक विवादित पक्ष है वो कौन सा है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ऐतिहासिकता जो है वो सर्वाधिक विवादित पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न इतिहास लेखकों में से सबसे प्राचीन कृति किसकी है। रामचंद्र शुक्ल की, गणपत चंद्रगुप्त की, शिव सिंह सेंगर की या फिर मिश्र बंधु की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, शिव सिंह सेंगर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चरित्र काव्य किस छंद की अधिक लिखे गए। चरित्र काव्य जो है वो किस छंद में सबसे ज्यादा लिखे गए। दोहा चौपाई में, कवित्व में, पद में या फिर पद्दारी में। ठीक है, तो जो चरित्र काव्य हैं वो सबसे ज्यादा किस में लिखे गए हैं, वो दोहा छंद में सबसे ज्यादा लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सरहद पात का समय राहुल संकृत्यायन जी के अनुसार क्या है। राहुल संकृत्यायन के अनुसार क्या है, ये बात यहाँ पर पूछी जा रही है। तो इनके अनुसार है 10वीं सदी। राहुल संकृत्यायन के अनुसार क्या है, 10वीं सदी नहीं, यहाँ पर 8वीं सदी है राहुल संकृत्यायन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आदिकालीन हिंदी साहित्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है। ठीक है, तो आदिकालीन जो हिंदी साहित्य में है वो राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नगरीय प्रचारी सभा होना चाहिए, सभी लिखा है। नगरीय प्रचारी सभा काशी द्वारा, एक सेकंड, नगरीय प्रचारी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास के 6वें खंड रीतकाल के संपादक कौन है। ठीक है, 6वें खंड की बात हो रही है, रीतकाल के संपादक की बात हो रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर नागेंद्र या फिर नामोद सिंह। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नागेंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं। अब्दुल रहमान हैं, अमीर खुसरो हैं, स्वयंभू हैं या फिर पुष्पदंत हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है। हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है। रामनरेश त्रिपाठी हैं, आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं या फिर टीकम सिंह हैं या फिर रामविलास शर्मा हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टीकम सिंह है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है। प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, उक्त व्यक्ति प्राकरण या फिर राहुल वेल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राहुल वेल है, जो कहाँ पर लिखा गया है, शिलाओं पर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, यह पंक्ति किसकी है। तुलसीदास की, रहीम की, रसखान की या फिर सुंदर दास की। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये रहीम की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है। संत कवियों ने नारी को किसका प्रतीक माना है। आत्मा का, परमात्मा का, माया का या फिर किसी का नहीं। तो संत कवियों ने जो प्रतीक माना है वो माना है माया का, नारी को माया का प्रतीक माना है संत कवियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हृदयवाणी किसकी रचनाओं का संग्रह है। सुंदरदास के, रैदास के, रज्जव के या फिर दादू के। तो जो हृदयवाणी है ये किसकी रचनाओं का संग्रह है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये दादू दयाल की रचनाओं का क्या है, संग्रह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सूफी काव्य का प्रमुख तत्व इनमें से क्या है। सूफी काव्य का प्रमुख तत्व क्या है? ज्ञान है, प्रेम है, फना है या फिर रूह है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस संत कवि की है? कवि की है, रैदास की है, नानक की या फिर दादू की? तो ये किसकी है? ये रैदास की पंक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूल्हा राम सी दुल्हन री, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य प्रबंध ग्रंथ की है? ठीक है, दूल्हा राम सी दुल्हन री, यह पंक्ति तुलसी के किस काव्य ग्रंथ की है? ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये गीतावली की है। किसकी है ये पंक्तियां? तो ये गीतावली की पंक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि राम भक्ति का दार्शनिक आधार है। राम भक्ति का दार्शनिक आधार क्या है? अद्वैतवाद है, द्वैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है या फिर एकेश्वरवाद है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? विशिष्टाद्वैतवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्जवल नीलमणि के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी है, शंकराचार्य हैं, वल्लभाचार्य हैं या फिर चंदी दास हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रूप गोस्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि युगल शतक के रचनाकार हैं। युगल शतक के रचनाकार कौन है? हरिदास हैं, शीत स्वामी हैं, श्री भट्ट हैं या फिर कृपाण दास हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री भट्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस कृष्ण भक्ति कवि ने 42 ग्रंथों की रचना की है? सूरदास ने, ध्रुवदास ने, नंददास ने या फिर रसखान ने? किसने की है 42 ग्रंथों की रचना? तो ध्रुवदास ने की है 42 ग्रंथों की रचना। और जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाएं, क्योंकि वहां से आप लोगों को बहुत ही अच्छी चीजें मिल जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केशवदास के किस ग्रंथ में ज्ञान वैराग्य का वर्णन हुआ है? रामचंद्रिका में, विज्ञान गीता में, जहांगीर जस चंद्रिका में या फिर बारह मासा में? तो यहाँ पर केशवदास की बात हो रही, इनके ग्रंथ की बात हो रही है। तो इनका जो वर्णन हुआ है वो विज्ञान गीता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मीमांसा दर्शन किसका है? कणाद का है, जैमिनी का है, पंतजलि का या फिर गौतम का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जैमिनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? बिहारी सतसई पर किसका प्रभाव नहीं है? गीत गोविंद का, अमृत शतक का या फिर गाथा सप्तशती का या फिर आर्या सप्तशती का? किसका नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर गीत गोविंद का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग किस कवि ने किया है? तो किस कवि ने किया है सर्वाधिक उपयोग? चिंतामणि ने, भूषण ने, बिहारी ने या फिर घनानंद ने? तो सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाले कौन हैं? तो बिहारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रीतिकाल में रचित अधिकांशतः कवि इनमें से किस प्रकार का है? ठीक है, इनमें से किस प्रकार के हैं कवि, किस प्रकार का ग्रंथ है? ठीक है, अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है, कथा है या फिर चंपू है? तो रीतिकाल में जो रचित काव्य हैं उनके अधिकांशता किस प्रकार के काव्य हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अधिकतर वो मुक्तक काव्य में आते हैं। नेक्स्ट है कि रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार और वीर भक्ति रस में रचनाएं की है? घनानंद ने, भूषण ने, पद्माकर ने या फिर सेनापति ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद्माकर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भूषण का वास्तविक नाम क्या है? घनश्याम है, राम बिहारी है या फिर रास बिहारी है या फिर कृष्णदास है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घनश्याम है। क्या है? घनश्याम है।
तो यहाँ पर देखिए रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार और वीर रस में किया है, तो इन्होंने पद्माकर ने किया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि तंत्रीवाद कवित्व रस सरस राग रतिरंग, यह पंक्ति किस कवि की है? ये पंक्ति किस कवि की है? केशव की है, मोतीराम की है, बिहारी की है या फिर घनानंद की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसकी है? तो ये किसकी है? बिहारी की पंक्ति है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा कवि इटावा का है? कौन सा है? घनानंद है, बिहारी है, चिंतामणि या फिर देव? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने वाले कवि हैं? बिहारी हैं, पद्माकर हैं, सेनापति हैं या फिर मोतीराम हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? प्रताप शाही के दरबार में रहने वाले कवि को पूछ रहा है। तो प्रताप शाही के दरबार में कौन रहते थे? पद्माकर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी प्रवृत्ति भारतेंदु युगीन कवि काव्य में नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीयता और प्रेम, देश प्रेम, सामाजिक चेतना, भक्तिपारक रचनाओं की या फिर हास्य व्यंग की? ठीक है, तो यहाँ पर भारतेंदु युग में कौन सी प्रवृत्ति नहीं है, ये बात पूछी जा रही है। तो यहाँ पर भक्तिपारक रचनाओं की प्रवृत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस लेखक की भाषा में पंडिताउनपन है? ठीक है, किस लेखक की भाषा में पंडिताउनपन है? सदल मिश्र की, इंशाअल्लाह खां की, सदा सुखलाल की या फिर लल्लू लाल की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदा सुखलाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है? 15वीं सदी है, 16वीं सदी है, 17वीं सदी है या फिर 18वीं सदी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18वीं सदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? नहीं पूछ रहा है। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर जगमोहन सिंह या फिर गुलाब राय? तो यहाँ पर जो भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं वो हैं प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नवयुग का अग्रदूत किसे कहा गया है? राधा कृष्ण दास को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, बालकृष्ण भट्ट को या फिर प्रताप नारायण मिश्र को? तो यहाँ पर नवयुग का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो नवयुग का अग्रदूत जो है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टयाम का रचनाकाल क्या है? अष्टयाम का रचनाकाल क्या है? 1600 ईस्वी है, 1700 ईस्वी है, 1603 है या फिर 1703 है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1603 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी कृति मैथिली कृत रचना नहीं है? तिलोत्तमा या फिर जयद्रथ या फिर चित्रधार या फिर द्वापर? कौन सी कृति है जो मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर चित्राधार जो है ये इनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि स्वदेशी कुंडल नामक काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? रामचरित उपाध्याय हैं, हरिओद हैं, राय देवी प्रसाद पूर्ण है या फिर गया प्रसाद शुक्ल शनि ही है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राय देवी प्रसाद पूर्ण है। नेक्स्ट है प्रभा और प्रताप पत्रिकाओं के संपादक हैं। प्रभा और प्रताप पत्रिकाओं के संपादक कौन हैं? गुप्त जी हैं, नवीन जी हैं, हरिओद हैं या फिर सनी ही हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारथ था? प्रसाद, पंथ, बच्चन या फिर दिनकर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि महाप्राण किस छायावादी कवि की उपाधि है? महाप्राण जो है वो किस छायावादी कवि की उपाधि है? प्रसाद की, पंथ की, निराला की या फिर महादेवी
वर्मा की है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निराला की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि समन्वय पत्र के संपादक हैं, समन्वय पत्र के संपादक कौन है? प्रसाद हैं, निराला है, मुकुटधर पांडे हैं या फिर पंत हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निराला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी रचना पंत की नहीं है? कौन सी रचना है जो पंत की नहीं है? गीतिका, ग्रंथि, गामिया या फिर चिताम्बरा? तो यहाँ पर जो इनकी रचना नहीं है वो कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर गीतिका जो है ये इनकी रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? कामायनी में किस दर्शन की अभिव्यक्ति हुई है? बौद्ध की, अद्वैतवाद की, विशिष्टाद्वैतवाद की या फिर शैव की? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शैव दर्शन की क्या हुई है? अभिव्यक्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छायावाद का कौन सा कवि चित्रकार है? छायावाद का कौन सा कवि चित्रकार है? पंत, निराला, महादेवी वर्मा या फिर प्रसाद? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूसरे तार सप्तक में कौन कवि नहीं है? भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती या फिर गिरिजा कुमार माथुर? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिरिजा कुमार माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ब्रह्म राक्षस कविता में ब्रह्म राक्षस किसका प्रतीक है? पूंजीपति का, राजनीतिक का, भ्रष्ट अधिकारी का या फिर कुंठित बुद्धिजीवी का? ठीक है, ये किसका प्रतीक है? कौन? ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस जो प्रतीक है वो पूंजीपति का है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघुमानव की महत्ता का प्रतिपादक कवि है? सर्वेश्वर दयाल, सक्सेना, मुक्तिबोध, विजय देव नारायण शाही या फिर भारती? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लघुमानव। तो लघुमानव किसका है? विजय देव नारायण शाही का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नई कविता के संपादक हैं, नई कविता के संपादक कौन है? अज्ञे हैं, जगदीश गुप्त हैं या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं या फिर ए, बी और सी दोनों हैं? ठीक है, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी और जगदीश गुप्त, ये दोनों लोग हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये दोनों ही लोग हैं इसके संपादक कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सतपुड़ा के जंगल नामक काव्य कृति के रचनाकार हैं? भवानी प्रसाद मिश्र हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर राघव हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भवानी प्रसाद मिश्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्रसाद की कहानी किस पत्रिका में छपती थी? प्रसाद की जो कहानी है वो किस पत्रिका में छपती थी? सरस्वती में, मर्यादा में, इंदु में या फिर प्रताप में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदु में छपती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एंथेस का सत्यार्थी कहानी के लेखक हैं? सुदर्शन हैं, कौशिक हैं, प्रसाद हैं या फिर प्रेमचंद हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सुदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? कौन सी कहानी है जो प्रेमचंद की नहीं है? ईदगाह, नशा, पुरस्कार या फिर सवासेर गेहूं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की है, इनकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के निबंधों को गद्य काव्य कहा जाता है? वर्णनात्मक निबंधों को, व्यंग्यात्मक निबंधों को, भावात्मक निबंधों को या फिर विचारात्मक निबंधों को? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भावात्मक निबंधों को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हरि शंकर परिसाई किस विषय के प्रमुख निबंधकार हैं? ललित हैं, हास्य व्यंग हैं या फिर वर्णनात्मक हैं या फिर समीक्षात्मक हैं? यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हास्य व्यंग हैं। इस प्रकार के हैं, हास्य व्यंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कन्यादान निबंध के लेखक हैं। कन्यादान निबंध जो है इसके लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास हैं, संपूर्णानंद हैं, माधव प्रसाद मिश्र हैं या फिर अध्यापक पूर्ण सिंह हैं?
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के किस उपन्यास में है? कंकाल में है, तितली में है, ईरावती में, या फिर कोई नहीं? तो यहाँ पर जो इनकी व्याख्या है वो है तितली में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा उपन्यास निर्मल वर्मा का नहीं है? कौन सा उपन्यास है जो निर्मल वर्मा का नहीं है? लालटेन की छत, वे दिन, उखड़े हुए लोग, या फिर एक चिथड़ा सुख? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उखड़े हुए लोग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है मित्रों मरजानी। मित्रों मरजानी, यहाँ पर मित्रों मरजानी होगा। मित्रों मरजानी की लेखिका हैं मृदुला गर्ग हैं, कृष्णा सोपती हैं, उषा प्रियंदा है, या फिर नासिरा शर्मा है? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मित्रों मरजानी। तो मित्रों मरजानी किसका है? कृष्णा सोपती का है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाटक हरि कृष्ण प्रेमी का नहीं है? प्रतिशोध, सिंदूर की होली, रक्षाबंधन, या फिर आन का मान? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली इनका नहीं है, ये निर्मल वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मादा कैक्टस के रचनाकार हैं। मादा कैक्टस के रचनाकार नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, या फिर धर्मवीर भारती, या फिर मणि ठाकुर? मणि ठाकुर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी नारायण लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रणधीर प्रेम मोहिनी के नाटक किस प्रकार का है? रणधीर प्रेम मोहिनी के नाटक किस प्रकार के हैं? दुखांत हैं, सुखांत हैं, प्रशांत हैं, या फिर कोई नहीं है? तो यहाँ पर ये जो है वो दुखांत नाटक है, रणधीर प्रेम मोहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेखा चित्र बोलती प्रतिमा के लेखक हैं। रेखा चित्र जो बोलती प्रतिमा है उसके लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ अस्क हैं, पंडित श्रीराम शर्मा है, या फिर गोपाल राम गहमरी है, या फिर महादेवी वर्मा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित श्रीराम शर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपनी खबर आत्मकथा के लेखक हैं। अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है, ये बात पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, शिवपूजन सहाय, श्रीराम शर्मा, निराला, या फिर पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पांडे बेचैन शर्मा उग्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर योगी जीवनी किस महापुरुष के जीवन पर लिखी गई है? लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, विवेकानंद, या फिर महर्षि अरविंद के? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महर्षि अरविंद के जीवन पर ये लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मेरा परिवार संस्मरण के लेखक हैं। मेरा परिवार संस्मरण के लेखक कौन है? प्रेमचंद हैं, बनारसी दास चतुर्वेदी हैं, महादेवी वर्मा है, या फिर श्रीराम शर्मा है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महादेवी वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि धरती गाती है यात्रा वृत्तांत के लेखक हैं भगवान दास वर्मा हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं, या फिर अमृत बेनीपुरी हैं, या फिर देवेंद्र सत्यार्थी हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटज ललित निबंध किसका है? कुटज ललित निबंध किसका है? पूर्ण सिंह का है, विवेकी राय का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर कुबेरनाथ राय का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रेखाचित्र विधा का उदय कब हुआ? रेखाचित्र विधा का उदय कब हुआ है? रेखाचित्र विधा का उदय कब हुआ? भारतेंदु युग में, द्विवेदी युग में, छायावादी युग में, या फिर प्रगतिवादी युग में? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छायावादी युग में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा यात्रा वृत्त संकृतैन जी का नहीं है?
राहुल संकृत्यायन का कौन सा नहीं है? यहाँ पर संकृत्यायन मतलब कि राहुल संकृत्यायन तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, फिर रूस की सैर। तो यहाँ पर इसका यहाँ सैर होगा, रैर नहीं होगा, ठीक है, सैर होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूस की सैर। रूस की सैर जो है ये इनका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, शुक्ल जी किस प्रकार के आलोचक हैं? शुक्ल जी जो है वो किस प्रकार के आलोचक हैं? रसवादी हैं, अलंकारवादी हैं, ध्वनिवादी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये रसवादी आलोचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि छायावाद नामक ग्रंथ किसने लिखा है? नंदुलारे वाजपेयी ने, नामवर सिंह ने, नागेंद्र ने, या फिर पंत ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नामवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि भट्ट लोलट होगा, यहाँ पर लोलक नहीं होगा। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद किसकी विवेचना करता है? ध्वनि की, अलंकार की, रस की, या फिर रीति की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये रस की आलोचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं भामा हैं, दंडी हैं, वामन हैं, या फिर रुयट हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भामा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि आचार्य वामन ने काव्य के कौन से 2 मुख्य प्रयोजन बताए हैं? ठीक है, काम मोक्ष, धर्म अर्थ, या फिर अर्थ काम, या फिर कीर्ति प्रीति? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कीर्ति और प्रीति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस पाश्चात्य विद्वान ने काव्य को जीवन की आलोचना माना है? पीवी शैली ने, वर्थ ने, या फिर जॉन स्ट्यूअर्ट मिल ने, या फिर मैथ और नाल्ड ने? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुडवर्थ ने माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन काव्य का प्रमुख भेद है? कौन सा काव्य का प्रमुख भेद है? महाकाव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, या फिर महाकाव्य, मुक्तक काव्य, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किसने महाकाव्य की प्रमुख विशेषताओं में उदत्त तत्व को प्रमुखता दी है? डॉक्टर नागेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, भागीरथ मिश्र ने, या फिर बाबू गुलाब राय ने? ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, अंडे के छिलके किसकी रचना है? नागार्जुन की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की, रघुवीर सहाय की, या फिर मोहन राकेश की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भाषा और समाज किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, रामविलास शर्मा की, या फिर श्याम सुंदर दास की? भाषा और समाज की बात हो रही है, तो भाषा और समाज जो है वो रामविलास शर्मा की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, प्रकृत भाषा का समय है। प्रकृत भाषा का समय क्या है? 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, या फिर 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, या फिर 500 ईसा पूर्व से 1000 तक, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी की नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा है। मेवाती, डुरंडी, मालवी, या फिर बुंदेली? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है ये पूछ रहा, तो यहाँ पर बुंदेली नहीं आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीवा, जबलपुर, मिर्जापुर में कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी, बघेली, मालवी, या फिर बुंदेली? कौन सी बोली बोली जाती है? तो बोली जाती है वहां पर कौन सी? बघेली बोली बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद है 343, 344, 345, या फिर 339। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 344 है राजभाषा आयोग से संबंधित अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजभाषा व्याकरण 1658 के लेखक हैं? मिर्जा खां हैं, रामजतन हैं, या फिर श्री लाल हैं, या फिर
किशोरी दास वाजपेयी हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिर्जा खां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पशुबल की लारा, पशुबल की लारा से जागलो दिखलाई आत्मा की विमुक्ति में रस है, श्रृंगार रस है, रौद्र है, शांत है या फिर करुण है। इसमें कौन सा रस है ये पूछ रहा है, तो यहाँ पर शांत रस है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि उग्रता, उग्रता, शंका, स्मृति आदि संचारी भावों के कारण उत्पन्न रस को क्या कहते हैं, रौद्र रस, श्रृंगार रस, शांत रस या फिर भयानक रस कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रौद्र रस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हो भ्रष्टशील से, ए हो भ्रष्टशील के से दला में अलंकार है, उपमा है, यमक है, रूपक है या फिर अनुप्रयास है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर से सासी जहाँ लग जाता है उपमा अलंकार हो जाता है। निश्चय है कि अब अली रही गुलाब में, अब अली रही गुलाब में आपत कटीली डार में अलंकार कौन सा है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, अतिशोक्ति है, अतिशोक्ति है, ठीक है, अनोक्ति है या फिर अतिशोक्ति है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इसमें अनोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट एक, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, अभी 5 प्रकार के, है ना। स्वरों की बात हो रही है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर और प्लुप्त स्वर, ये 3 स्वर होते हैं। नेक्स्ट एक, निम्न में से विवृत स्वर है, विवृत स्वर कौन सा है, आ है या फिर औ है या फिर आ है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आ है विवृत स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हा वर्ड का उच्चारण स्थान है, तालु है, कंठ है, दांत है या फिर ओष्ठ है। तो हा बोलने से क्या किसका उच्चारण हो रहा है, कंठ का उच्चारण होता है, तो कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रांत हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या फिर उत्तराखंड। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात जो है ये नहीं आता है। नेक्स्ट एक, निम्न में तद्भव शब्द है, ठीक है, शमशान है, मदरी है, मदारी है, माता है या फिर मरड़ा है, ठीक है, मरड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मदारी है, क्या है, मदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में तत्सम शब्द है, कैंची, कतरी, करतरी या फिर करतारी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करतरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, मेयर किस भाषा का शब्द है, मेयर किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का, चीनी भाषा का, तुर्की भाषा का या फिर फ्रेंच का है। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये फ्रेंच का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल किस भाषा का शब्द है, गूगल तुर्की भाषा का, अरबी भाषा का, फारसी भाषा का या फिर चीनी भाषा का। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुर्की भाषा का ये शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्यामल शब्द व्याकरण की दृष्टि से है, श्यामल शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या फिर अव्यय है। तो श्यामल शब्द की बात हो रही है, तो श्यामल शब्द है क्या है, ये विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है, शैशो, मंत्राड़ा या फिर संयोग या फिर सींग। कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग नहीं है, ठीक है, पुल्लिंग नहीं पूछ रहा है, तो नहीं कौन सा नहीं है, मंत्राड़ा नहीं है पुल्लिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुषमा का संधि विच्छेद होगा, सुषमा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सुधन सम या फिर सुधन समा या फिर सुधन सुषमा या फिर सुधन समा। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुधन समा हो जाएगा, सुषमा का संधि विच्छेद, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलती हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।